नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। डीएम नवल किशोर चौधरी के पहल का दिख रहा है असर। वहीं सिद्धवलिया पीएचसी के स्थानांतरण पर ग्रामीणों का विरोध। 13 जनवरी से थावे गोपालगंज से होकर गुजरेंगी 2 लंबी दूरी की ट्रेनें। कोरोना वैक्सीन का जिले में हुआ ट्रायल और कोरोना से जिले में हुई एक और मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की पहल पर अब सरकारी भवनों और अस्पतालों की सूरत बदलने लगी है। प्रखंड कार्यालयों और सदर अस्पताल की साफ सफाई और रंग रोगन का कार्य डीएम के निर्देश पर शुरू किया गया है। डीएम ने पहले दिन निरीक्षण के दौरान कार्यशैली में बदलाव लाने के निर्देश दिए थे। साथ ही साफ सफाई के भी निर्देश दिए गए थे। इसके बाद सकारात्मक असर दिखा है। डीएम के निर्देश के बाद प्रखंड कार्यालयों और सदर अस्पताल में साफ सफाई के साथ रंग रोगन के कार्य भी शुरू हो गए हैं। उधर डीएम के सख्त निर्देश का असर चिकित्सकों पर नहीं पड़ा है। डीएम के सख्त निर्देश के बाद भी ओपीडी में समय से चिकित्सक नहीं पहुंचे, जिसके लिए इलाज के लिए इधर उधर भटकने पर मरीज मजबूर रहे। डीएम ने बैठक के दौरान चिकित्सकों को ससमय अस्पताल पहुंचने का सख्त निर्देश दिया था। उधर सिद्धवलिया पीएचसी को झंझवा में स्थानांतरित करने के डीएम के निर्देश के बाद ग्रामीणों ने वहां विरोध किया है। लोग सड़कों पर उतर गए। बताया जा रहा है कि छपरा से लौटने के दौरान डीएम ने अचानक झंझवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। बैकुंठपुर के रेवतित स्वास्थ्य केंद्र का भी उन्होंने जायजा लिया। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के निर्देश के साथ ही उन्होंने झंझवा में सिद्धवलिया पीएचसी को स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जिसके बाद से ग्रामीण सड़क पर उतर गए। उन्होंने ये मांग की कि सिद्धवलिया में ही पीएचसी को रहने दिया जाए। मांग पूरी नहीं होने पर वो कल धरना प्रदर्शन करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के थावे जंक्शन और गोपालगंज होकर 2 ट्रेनों का परिचालन 13 जनवरी से शुरू किया जाएगा, जिसको लेकर रेलवे प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये ट्रेनें गोरखपुर रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री जनता सुविधा हेतु गोरखपुर पाटलिपुत्र गोरखपुर विशेष गाड़ी 13 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और रविवार को सप्ताह में 5 दिन चलाई जाएंगी। इन गाड़ियों में सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे तथा इसमें यात्रा करने वाले यात्री को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा। गोरखपुर पाटलिपुत्र विशेष गाड़ी संख्या 05080 13 जनवरी 2021 से 31 मार्च तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और रविवार को गोरखपुर से 3:35 से प्रस्थान कर पिपराइच 4:05, कप्तानगंज 4:28, रामकोला 4:53, पडरौना 5:12, दुदही 5:30, तमकुही 5:45, थावे 6:55 और गोपालगंज 7:10 पर पहुंचेगी। वहीं दिगवा दिवौली पर भी इसका ठहराव होगा। यह ठहराव 7:55 पर होगा। इस गाड़ी की संरचना में SLRD के 2 साधारण द्वितीय श्रेणी के 10 तथा वातानुकूलित कुर्सी यान के 1 कोच सहित 13 कोच लगेंगे। वहीं जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की पहल पर रेल मंत्री ने गोपालगंज को यह सौगात देते हुए कहा है कि अब गोपालगंज थावे दिगवा दिवौली से होकर गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ से छपरा अब रोजाना चलेगी। छपरा कचहरी से लखनऊ 15113 और 15114 स्पेशल ट्रेन चलेगी। पहले सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ये ट्रेन चलती थी। मशरक, दिगवा दिवौली, रतनसराय होते हुए गोपालगंज, थावे, कप्तानगंज होकर ये लखनऊ पहुंचेगी, जिससे गोपालगंज के लोगों को काफी सहूलियत होगी। दूसरे चरण में गोपालगंज सदर अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों पर इसका ट्रायल हुआ। 23 स्वास्थ्य कर्मियों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। सीएस डॉक्टर टीएन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे चरण में गोपालगंज में सदर अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया। यह ट्रायल वैक्सीनेशन के दौरान होने वाले समस्याओं और होने वाले दिक्कतों को लेकर किया जा रहा है। यह भी देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन करते के दौरान किस तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं। उधर हमारा माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि कोविड-19 का टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को माझा में रिहर्सल कराया गया।
प्रखंड अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शाहिद नाजमी ने की। बैठक में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन के टीका लगाने का रिहर्सल करते हुए बताया गया कि टीका लगाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। वैक्सीन लगाने के पूर्व रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सर्वप्रथम प्राथमिकता होगी तथा टीका लगवाने के आधे घंटे बाद डॉक्टर के देखरेख में रहना होगा ताकि किसी प्रकार की परेशानी होने पर परेशानी को दूर किया जा सके। मौके पर स्वास्थ्य समिति प्रबंधक अचल अप्रितम, वीएमसी नवीन कुमार, ब्लॉक मॉनिटर हरीश वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। उधर सदर सीओ ने कई कोचिंग संस्थानों की कोरोना गाइडलाइन के व्यवहारिक रूप से पालन करने को लेकर जांच किया। कोरोना से बचाव को लेकर दिए गए निर्देश का उल्लंघन कई कोचिंगों में दिखा। सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के कई क्लासें चल रही थी। शहर के हजियापुर रोड, जंगलिया रोड सहित कई इलाकों में इसकी जांच की गई और निर्देश दिए गए। हजियापुर कृष्णा टॉकीज में कोचिंग सेंटर में कोरोना बचाव के मानकों की अनदेखी पाई गई। बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बच्चे पाए गए और सैनिटाइजर भी नहीं था। वहां सीओ ने सख्त निर्देश दिया है। उधर हमारे संवाददाता गौतम प्रसाद ने जानकारी दी कि थावे प्रखंड के लछवार पंचायत के पंडित टोला लछवार गांव में आलमगीर अंसारी के 58 वर्षीय पुत्र अली असगर अंसारी की 2 जनवरी की एकाएक तबीयत बिगड़ने से परिजनों ने इलाज के लिए उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया, जहां कोरोना पॉजिटिव होने से इलाज के दौरान गुरुवार की देर शाम उनकी मौत हो गई। उत्क्रमित मध्य विद्यालय चनावे में सहायक शिक्षक के पद पर वो थे। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। शुक्रवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय चनावे के हेडमास्टर निजामुद्दीन शेख के नेतृत्व में सभी शिक्षकों ने 2 मिनट का मौन रखा तथा लछवार स्कूल में हेडमास्टर संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं मौत की सूचना पर प्रखंड के शिक्षकों में शोक की लहर दौड़ गई। वे अपने पूरे परिवार के साथ गोपालगंज के रामनरेश नगर में निजी मकान बनाकर रहते थे, जिनकी 4 पुत्री और 1 लड़के हैं, जिसमें 2 पुत्रियों की शादी हुई है और 2 पुत्री और 1 लड़के की शादी करना अभी बाकी है। ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर परिसर स्थित सभी फुटपाती दुकानों को हटाने का सख्त निर्देश एसडीओ ने दिया है। डीएम के निर्देश के आलोक में एसडीओ उपेंद्र पाल ने शुक्रवार को दुर्गा मंदिर पहुंचकर मंदिर परिसर में आसपास चल रहे फुटपाती दुकानों को हटाने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही मंदिर के आसपास साफ सफाई रखने का भी निर्देश दिया। एसडीओ ने बताया कि सीओ गंगेश झा और थानाध्यक्ष विशाल आनंद को मंदिर परिसर स्थित सभी फुटपाती दुकान को हटाने का निर्देश दिया गया है। 1-2 दिन के अंदर दुकान और साफ सफाई को हर हालत में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। थावे प्रखंड के विदेशी टोला पंचायत भवन पर सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रखंड के सभी मुखिया, पंचायत सचिव व पंचायतों एवं प्रखंड के डाटा एंट्री ऑपरेटरों तथा आईटी बॉय आदि के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर समर्था पिंकी शर्मा ने शुक्रवार को की, जिसमें उन्होंने सामाजिक सुरक्षा कोषांग के विभिन्न प्रोत्साहन अनुदान योजना, विभिन्न पेंशन योजना तथा बुनियाद केंद्र गोपालगंज और बुनियादी केंद्र हथुआ द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं की जानकारी उपस्थित लोगों को दी। साथ ही जमीनी स्तर पर होने वाली असुविधाओं तथा समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव भी दिए गए। मौके पर वरीय उप समर्था सह प्रभारी सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग पिंकी शर्मा, मोहम्मद कुरैश, सरिता देवी, पुष्पा देवी, उमेश यादव, सुमित्रा देवी, नूर तारा, पुष्पा देवी आदि लोग मौजूद रहे। मांझा प्रखंड अंतर्गत कार्यरत इंदिरा आवास सहायकों की बैठक प्रखंड विकास पदाधिकारी अजित कुमार ने की। बैठक में वर्ष 2017 से 2021 तक 1170 लाभुकों को इंदिरा आवास बनाने हेतु भुगतान किए गए राशि और पूर्ण रूप से तैयार इंदिरा आवास तथा लंबित इंदिरा आवास की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि प्रथम किस्त के रूप में 40,000 रुपए प्राप्त करने के बाद 420 इंदिरा आवास लंबित हैं। 1,20,000 इंदिरा आवास बनाने के लिए 700 लाभुकों के द्वारा आवास बनाने का कार्य सरकारी नियमानुसार पूर्ण कर लिया गया। लंबित 420 इंदिरा आवास को पूर्ण कराने का निर्देश इंदिरा आवास सहायकों और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दिया है। थावे प्रखंड के चिन्हित पंचायतों के उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बीईओ चंद्रभूषण शर्मा ने बताया कि जगमलवा पंचायत के राजकीय बुनियादी विद्यालय थावे में प्रीति राव और अंशु कुमारी, वृंदावन पंचायत के मध्य विद्यालय वृंदावन में रतन कुमार और प्रियंका भारती और सुशील कुमार सिंह, बरारी जगदीश पंचायत में उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरारी जगदीश में प्रीति कुमारी, कुलभूषण कुमार और राकेश कुमार, दतिवना में दीपमाला और गजेंद्र प्रसाद सिंह, अगडेरवा पंचायत के मध्य विद्यालय में असरार आलम और प्रीति तथा इंदरवा अब्दुल्ला पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय इंदरवा बैरम में सुनील कुमार और कुमारी रेखा शर्मा और नवनीत कुमार की प्रतिनियुक्ति हुई है। वीईओ ने बताया कि सभी शिक्षकों को अविलंब योगदान करने का निर्देश दिया गया है।
बाइक सहित देसी शराब जब्त की गई है। 2 धंधेबाज इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। उत्पाद विभाग ने गोपालपुर थाने के आरडी नहर पर यह कार्रवाई की। किसानों की समस्या को लेकर सदर एसडीएम से राजद किसान सेल के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने मुलाकात की। गन्ना के बकाया भुगतान, खाद की किल्लत को लेकर उन्होंने मामले उठाए। जिला प्रशासन से खाद की किल्लत अविलंब दूर करने की उन्होंने मांग की है। नीलगाय के हमले से किसान की मौत हो गई। मृतक 45 वर्षीय किसान महात्म भगत था, जो फुलवरिया प्रखंड क्षेत्र के सिंहपुर गांव निवासी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। सदर अंचल अंतर्गत बरई पट्टी गांव में सीता देवी और अजय कुमार के बीच रास्ते को लेकर उपजे विवाद में जादवपुर थाना प्रभारी के साथ स्थल निरीक्षण किया गया। सीओ गोपालगंज सदर विजय कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। बाइक साइकिल में भिड़ंत से साइकिल सवार छात्रा की मौत हो गई। बैकुंठपुर के पिपरा भगवानपुर के पास यह हादसा हुआ। गर्म दूध गिरने से बच्ची झुलस गई। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इसका इलाज चल रहा है। थावे के कविलासपुर की घटना बताई जा रही है। खेलने के दौरान गर्म दूध में बच्ची गिर गई। गले में फंदा डालकर विवाहिता की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। दहेज के लिए ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा है। 2 साल पहले महिला की शादी हुई थी। शव बरामद कर जांच में पुलिस जुट गई है। भोरे थाने के बिस्वा गांव की घटना बताई जा रही है। पिशंबरपुर पुलिस ने फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार यादव ने बताया कि शराब कांड में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसके घर से गिरफ्तार किया है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। डीएम नवल किशोर चौधरी के पहल पर दिखा असर। वहीं सिद्धवलिया पीएचसी के हस्तांतरण पर ग्रामीणों का विरोध। 13 जनवरी से थावे गोपालगंज से होकर गुजरेंगी 2 लंबी दूरी की ट्रेनें। कोरोना वैक्सीन का जिले में हुआ ट्रायल और कोरोना से जिले में हुई एक और मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।